लंबे समय से ट्रांसजेंडर समाज के लोग घर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उन्हें जमीन अलॉट नहीं की गई है। ऐसे में इन लोगों के लिए अब किराए से मकान लेना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। शहर के किसी भी इलाके में लोग इन्हें मकान देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब ये न रोजगार कर पा रहे हैं और न ही शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर आज बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात करते हुए अपनी समस्या को सामने रखा। ट्रांसजेंडर चित्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने गरिमा गृह संचालन के लिए मांग की थी और केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात करते हुए जमीन की मांग की है। तो हमारे समाज में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ट्रांस कम्युनिटी मतलब हिजरा कम्युनिटी या किन्नर कम्युनिटी या जो बधाई मांगते वही होते हैं, बट एक्ट के तहत लिखा हुआ है कि ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन भी होते हैं जो लड़का से एक लड़की सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करके बनते हैं या लड़की से जो लड़का बनते हैं। तो वो लोग जो है वो कमा के खाने वाले व्यक्ति है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो हमारा जो भारत है उसमें एक अधिकार है रोटी कपड़ा मकान, तो हमें एक मकान का अधिकार नहीं मिल रहा है कि उनके लिए एक तो समाज भी नहीं सोच रही है कि उन्हें कोई रेंट पे दे सके, या घर वालों को भी जब उनकी आइडेंटिटी पता चलती वो निकाल देते। तो ऐसे लोग जाए कहाँ? तो उसी को लेके हम एक शेल्टर होम खोलना चाहते हैं ट्रांस कम्युनिटी को लेके, जो मध्य प्रदेश में शेल्टर होम ही नहीं है उन लोगों के लिए। तो हम वही समस्या लेने आए थे। अन्य राज्यों में है, आप देख लो राजस्थान में हो गया है, राजस्थान में सरकार ने कलेक्टर सर ने खुद आदेश दिए, छत्तीसगढ़ में आदेश दिए कलेक्टर सर ने भवन बनाने के। और हमारे जो पूर्व कलेक्टर थे इलिया राजा, उन्होंने भी बोला था कि आप लोगों को एक शॉर्ट स्टे के लिए पूरा भवन बना के दिया जाएगा। और अभी हम लोगों को एक सेंटर गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिला है जिसके अंदर हमको गरिमा गृह खोलने के लिए बोला, पर गरिमा खोलने के लिए हम लैंडलॉर्ड से मिलने जाते हैं, वहीं मना हो जाते हैं कि नहीं ट्रांस व्यक्तियों को हम देंगे नहीं करके। तो फिर उसके लिए सरकार भी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि एक्ट के तहत लिखा गया है चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या पूरे भारत में हो, सभी स्टेक होल्डर को अधिकार है उनके वेलफेयर को सोचने के लिए। और एक्चुअली हम यहाँ पे हमारे शेल्टर होम की मांग लेके आए हैं। जैसे कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, तो मुझे घर वाले तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे नहीं। तो जो बाहर जैसे कि अभी मैं कहीं पढ़ने आई हूँ, ठीक है, तो मुझे जैसे कि मांग के नहीं करना, मैं एक समाज के देश के भविष्य उज्जवल भविष्य में एक योगदान देना चाहती हूँ। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई घर ही नहीं देता रहने के लिए। मैं मेरे गाँव से यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं करते ना मुझे, तो मैं यहाँ पे कहाँ रहूँगी? सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिल रही है, तो अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो एक पढ़ने लिखने आई ना कि मुझे पढ़ना है, एक देश का अच्छा नागरिक बनना है। मैं खुद को एक महिला मानती हूँ, ये मेरी गलती है क्या? नहीं ना। सर ने बोला कि वो ऑफिशियल लेटर लिखेंगे और ऐसा करके इस बार भी उन्होंने कुछ हेल्प नहीं हुआ, पर देखते हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, शेल्टर होम में नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब आप खुद ही बताइए ना। इधर कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो ट्रांसजेंडर समाज ने अपनी मांग को ज्ञापन के माध्यम से सामने रखा है, लेकिन फिलहाल शासन की तरफ से ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए अलग से मकान बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं की है। लिहाजा उनकी मांग को सामाजिक न्याय विभाग के पास भेजा जाएगा, वहां से स्वीकृति के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि इस प्रकार के जो स्पेशल होम हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए हों, चाहे वो अन्य जो इस प्रकार का जो तबका वंचित वर्ग होता है, उसके लिए जितने भी इस प्रकार के शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं वो शासन या तो केंद्र सरकार की सहायता से या राज्य शासन की सहायता से उनके अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु या तो बनाए जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, या फिर अगर शासन के द्वारा इस प्रकार की राशि आती है तो उनके द्वारा जगह की मांग करी जाती है। चूंकि संबंध में कोई भी शासन के निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से जो इनके द्वारा समस्या बताई गई है उसको आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है, उनकी तरफ से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल इस मामले में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों ने जल्द ही शहर के जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।